Good morning +1 class. We were discussing about skull which is made up of total 29 bones. So far we have discussed about cranial bones which are 8 in number. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अबाउट फेशियल बोन्स विच आर 14 इन नंबर. ठीक है, सो इस तरह से टोटल 22 बोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट जो 7 बोन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी है. ओके, सो जो नेक्स्ट बोन्स हैं हमारी स्कल की वो हैं ईयर ओसिकल्स. ईयर ओसिकल्स क्या होती हैं? मिडल ईयर है जो हमारा, उसकी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ईयर ओसिकल्स. और ये ऑडिटरी हैं. ऑडिटरी का मतलब क्या है? ये सुनने में हमारी हेल्प करेंगी. ठीक है, ये बोन्स हैं जो इनकी हेल्प से हम जो वाइब्रेशंस आ रही हैं हमारी साउंड की, उसको क्या कर पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं. ठीक है, तो ये ऑडिटरी बोन्स हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स हैं. 3 ईयर ओसिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ईयर. ठीक है, टोटल नंबर कितना रहेगा इनका? 6. और हर एक ईयर में 2 ईयर है ना, एक लेफ्ट ईयर में भी 3 ईयर ओसिकल्स और राइट ईयर में भी 3 ईयर ओसिकल्स आर प्रेजेंट. अब इनके नाम देखेंगे कि क्या क्या हैं ये. फर्स्ट जो नेम है ईयर ओसिकल का, मतलब कि ईयर बोन का, वो है मेलस. मेलस क्या है? ये हैमर शेप्ड की बोन है. ठीक है, हैमर जो होता है ना, हथौड़ा, उसके शेप की बोन होगी. अटैच्ड विद ईयर ड्रम. ईयर ड्रम है जो हमारा, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके साथ ये अटैच्ड होती है. इसकी शेप इम्पोर्टेंट है. मेलस है जो फर्स्ट बोन है ईयर ओसिकल की और इट इज़ हैमर शेप्ड. एक बार इसका लुकआउट करेंगे. सो हेयर यू कैन सी दिस इज मेलस. ठीक है, ये मेलस है जो ये हैमर शेप्ड बोन है, जो कि हमारा ईयर ड्रम है ना, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसके साथ अटैच्ड होती है. यहाँ भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो हमारी ईयर का पार्ट है ये हमारा आउटर ईयर है, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर. फिर उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल होगी और उसके बाद ये जो एक ओवल सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को यहाँ लार्ज करके दिखाया गया है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम बोलते हैं. यहाँ ईयर से वाइब्रेशंस आएंगी साउंड की और वो इस ईयर ड्रम में जाएगी. ठीक है, फिर ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस हैं जो वो वाइब्रेट होगी और ईयर ड्रम की वाइब्रेशंस किस तक जाएंगी? मेलस तक जाएंगी, जो कि हैमर शेप की बोन है. अब ये मेलस है जो छोटी सी बोन है, इसमें वाइब्रेशन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, तो ये भी बोन क्या करेगी? वाइब्रेट करना शुरू कर देगी. ठीक है, सो जो ईयर है हमारा, वहाँ पे 3 पेयर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है. एक ईयर में एक मतलब 3 बोन्स है और सेकंड जो ईयर है उसमें भी 3 बोन्स हैं. ये जो 3 बोन्स हैं ये एक चेन की फॉर्मेशन कर रही है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि तीनों की तीनों जो बोन्स हैं, मेलस, इनकस एंड स्टेपस, ये तीनों की तीनों अटैच्ड हैं. ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये साउंड को एम्पलीफाई करेंगी. एम्पलीफाई का मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगी ताकि हमें जो साउंड आ रही है वो क्लियर सुने. ओके, सो सबसे पहले वाइब्रेशंस हैं जो साउंड की, वो हमारे आउटर ईयर में आएगी, फिर उसके बाद ये कैनाल में. ठीक है, और फिर उसके बाद ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होगी. वाइब्रेशन की हेल्प से जो मेलस है हमारी वो वाइब्रेट करेगी और नेक्स्ट इन वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट कर देगी. ओके, सो जो नेक्स्ट बोन है ईयर की, मिडल ईयर की, वो कौन सी है? इनकस. और ये एनविल शेप की बोन होती है. एनविल शेप क्या होती है? देखो, ये ऐसी सी कुछ शेप होती है, इसको हम बोलते हैं एनविल, जिसके ऊपर रख के हम किसी भी चीज़ को ऐसे पंच कर सकते हैं, मार सकते हैं. ठीक है, सो ये एनविल शेप की बोन होती है इनकस, जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होगी. और मिडल है मतलब पहली बोन मेलस, फिर बीच में क्या है? इनकस, और उसके बाद थर्ड बोन क्या होती है? स्टेपिस. तो मेलस और स्टेपिस के बीच में जो बोन है वो इनकस बोन है. ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड बोन क्या है? स्टेपिस. इट इज़ स्टीरअप शेप्ड बोन. स्टीरअप का मतलब क्या होता है? देखो, आपने हॉर्स राइडिंग देखा हो तो हॉर्स के ऊपर जो राइड करते हैं तो हॉर्स की बॉडी के ऊपर हमें चढ़ने के लिए एक ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर बना रखी होती है जिसके ऊपर पैर रख के हम ऊपर चढ़ जाएं. ठीक है, तो उस शेप को हम बोलते हैं स्टीरअप. हॉर्स की बॉडी के ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर हैंग कर रखी होती है, वो स्टिरअप होता है. ठीक है, तो ये जो स्टेपिस बोन है इसकी शेप कैसी है? स्टिरअप शेप है. ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की. ओके, स्मॉलेस्ट बोन है जो, वो कौन सी है? स्टेपिस. सो ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं हमारे ईयर्स में, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस. सो हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट जो
बोन है वो है मेलस, विच इज अटैच्ड विद इनकस। इनकस की शेप क्या है, एनविल है, एनविल शेप की स्ट्रक्चर होगी। और मेलस की शेप क्या थी, हैमर शेप थी। फिर जो इनकस बोन है वो अटैच्ड है किसके साथ, स्टेपिस के साथ। और स्टेपिस की शेप देख सकते हो आप यहाँ पे, इसकी शेप कैसी है, स्टिरअप जैसी है। स्टिरअप का मतलब क्या है, ऊपर चढ़ने के लिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर लगा के। तो हॉर्स राइडिंग के टाइम पे आपने देखा होगा जो हॉर्सेज हैं उनकी बॉडी पे ये स्ट्रक्चर हैंग कर रखी होती है ताकि इसके अंदर पैर हम स्टिक करके ऊपर चढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये जो बोन है वो स्टेपिस बोन है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सो ईयर ओसिकल्स हैं, जो ईयर बोन्स हैं वो चेन की फॉर्मेशन करें, तीनों की तीनों बोन्स अटैच्ड हैं और इनका फंक्शन क्या है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का। So these three ear ossicles are connected in a chain like manner linking the tympanic membrane। देखो हमारी ईयर में जो एक ट्यूब सी है और उसके बाद एक मेम्ब्रेन सा होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, और आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कान का पर्दा ना, तो वो हमारा ईयर ड्रम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओवल विंडो है जो वो हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट है। देखो ये हमारा आउटर ईयर, फिर उसके बाद एक ट्यूब सी है, फिर उसके बाद ये ईयर ड्रम बना, उसके बाद ये तीन बोन्स अटैच हो गई, फिर उसके बाद एक विंडो सी आएगी, ऐसे स्ट्रक्चर आएगी, और उसके बाद हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे ईयर की बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से साउंड आई, उसके बाद साउंड ने क्या किया, इन तीन बोन्स को वाइब्रेट किया। ये छोटी सी बोन थी और जोर से बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हुई, फिर इन्होंने ये जो ओवल विंडो थी इंटरनल ईयर की, इसको वाइब्रेट किया, ओके। सो दीज ईयर ओसिकल्स एम्पलीफाई साउंड एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू इनर ईयर बाय वाइब्रेटिंग, ठीक है। मेन फंक्शन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन का ही कर रहे हैं। सो वाइब्रेशन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम साउंड को ईजिली परसीव कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बोन हो, अभी कितनी बोन्स हो चुकी हैं, 22 बोन्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे। 22 बोन्स कौन कौन सी, 8 तो थी हमारी क्रेनियल बोन्स, 14 थी फेशियल बोन्स, उसके बाद 6 क्या है, ईयर ओसिकल्स। तो टोटल कितनी बोन्स हो चुकी हैं, ये टोटल 8 बोन हो चुकी हैं। और टोटल बोन्स कितनी होती है हमारी स्कल में, 29 बोन्स, ठीक है। तो एक बोन बची है सिंगल बोन, वो कौन सी है, देखो लास्ट बोन है जो हमारी स्कल की, वो है हायोइड बोन। दिस बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी नियर बेस ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल क्या होती है, हमारी जो लोअर जॉ की बोन थी, हमने डिस्कस किया था, वो क्या होती है, मैंडिबल बोन होती है। सो बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे मैंडिबल के पास एक बोन प्रेजेंट है जो कि है हायोइड बोन। टंग है जो हमारी, टंग एक मसल है, ये टंग इसके साथ अटैच होगी। सो इसीलिए इस बोन को हम क्या बोल सकते हैं, टंग बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। टंग का जो रूट पोर्शन है जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, स्टार्टिंग हुई है, वहाँ पे टंग इस बोन के साथ अटैच होती है। हायोइड बोन है जो वो सिर्फ टंग के साथ अटैच है, बाकी ये ना तो किसी मसल के साथ अटैच है और ना ही किसी दूसरी बोन के साथ अटैच है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हायोइड बोन इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन, ओके। सो इस तरह से ये टोटल 29 बोन्स हैं। हायोइड बोन को देखो इस डायग्राम में, इस पिक्चर में दिखाया गया कहाँ है, ये हमारी लोअर जो थी, ठीक है। लोअर जो के पास में ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, हायोइड की शेप क्या है, इट इज़ अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर बोन जो कि हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट है, और इसके साथ हमारी टंग अटैच रहेगी। टंग का जो रूट पोर्शन है जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो पॉइंट अटैच होता है। सो ये हमारी टंग बोन है, ओके। सो नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट बेस ऑफ स्कल, देखो हम स्कल को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। स्कल में टोटल हमने 29 बोन्स पढ़ी थी। सबसे पहला पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था वो था क्रेनियम, जो कि ब्रेन बॉक्स है, ठीक है। अब स्कल का अपर पार्ट हमने देख लिया कैसे बना था, अब बेस देखेंगे कि वो बेस कैसे बनेगा। सो एक बार क्रेनियल बोन्स है जो 8, उनको आप रिकॉल करेंगे। सबसे पहली बोन क्या होती है, फ्रंटल बोन जो हमारे फोरहेड पे प्रेजेंट थी, फिर उसके बाद हमारी ईयर वाली साइड पे टेम्पोरल बोन, ईयर वाली साइड से ऊपर जो 2 बोन्स थी पैराइटल, फिर पीछे थी ऑक्सीपिटल बोन, फिर जो इनर साइड पे एक बोन पड़ी थी हमने बटरफ्लाई शेप की, स्फीनोइड बोन, और स्फीनोइड के सामने ही छोटी सी एक और बोन होती है इथमोइड बोन, ओके। सो ये जो 5, अब देखो बेस ऑफ स्कल कैसे बनेगा। द 5 बोन्स
that make up the skull base are ethmoid, sphenoid, occipital, paired front। एक सेकेंड, सो यहाँ पे पेयर्ड फ्रंटल लिख रखा है, पेयर्ड नहीं आएगा, फ्रंटल तो एक सिंगल बोन है। ओके, सो 5 बोन्स है। कौन कौन सी बोन? इथमॉइड बोन जो कि बेस पे प्रेजेंट थी, यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाली बोन। फिर स्फेनॉइड जो कि एक बटरफ्लाई शेप की बोन है, ये येलो सी बोन है ना जो, ये स्फेनॉइड बोन। फिर ऑक्सीपिटल बोन कौन सी होती है? जो ये बेस पे बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होती है ना हमारी स्कल के, वो बोन ऑक्सीपिटल बोन जो कि हमारा फ्लोर बना रही थी क्रेनियम का। फिर उसके बाद फ्रंटल क्या होती है? जो हमारी फोरहेड वाली, ये इन्वर्ट करके दिखा रहे हैं स्कल को, ठीक है। और फिर टेम्पोरल बोन कौन सी होती है? हमारे ईयर वाली बोन होती है। ये जो 5 बोन्स हैं, ये 5 बोन्स मिलके स्कल के बेस की प्रिपरेशन करती है। ओके, कौन कौन सी बोन स्कल को प्रिपेयर कर रही है, स्कल का बेस प्रिपेयर कर रही है? फ्रंटल थी जो सामने थी, वो थोड़ी सी इनर साइड में गई, बेस प्रिपेयर किया। फिर उसके साथ में थोड़ी एक छोटी सी बोन आई, कौन सी बोन आई? इथमॉइड बोन आई, ठीक है। ये जो बोन है ये इथमॉइड बोन है। फिर उसके बाद बटरफ्लाई शेप की बोन जो नॉर्मली थोड़ी सी विजिबल होती है अगर अपर पार्ट से हम देखें स्कल को। सो ये बटरफ्लाई शेप की बोन जो कि मेन बेस फॉर्म कर रही है स्कल का। फिर उसके बाद होती है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन देख सकते हो आप, ये है जिसमें ये जो स्पेस आप देख रहे हो हम डिस्कस कर चुके हैं, फोराम एंड मैग्नम, एक ओपनिंग है। फिर उसके बाद ईयर वाली जो बोन्स होती हैं वो पेयर्ड बोन्स होती हैं, टेम्पोरल बोन्स। सो टोटल ये 5 बोन्स हैं जो हमारी स्कल के बेस की फॉर्मेशन करते हैं। सो इस तरह से ये स्कल थी। सो स्कल में हमने टोटल 29 बोन्स को डिस्कस किया है।